नकली आचरण की तरह नकली प्रचार भी एक बुलबुले की तरह होता है जो एक ना एक दिन फूट ही जाता है। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बताता है, लेकिन सच यह है कि वो ना तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आतंकवाद को खत्म कर पाया और ना ही कोविड से अपने लाखों लोगों की जान बचा पाया। अब भी दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में ही दर्ज हो रहे हैं। ये वही अमेरिका है जहां इस समय दुनिया भर के 100 बड़े बड़े नेता वहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने के लिए आए हैं। 21 सितंबर को अमेरिका में 1,29,000 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में लगभग 2300 लोगों की मौत कोविड से वहां पर हुई। अमेरिका में मौजूदा स्थिति वर्ष 1918 के स्पेनिश फ्लू से भी ज्यादा खराब है। स्पेनिश फ्लू में अमेरिका के 6,75,000 लोग मारे गए थे, जबकि कोरोना से अब तक वहां 6,75,400 लोगों की मौत हो चुकी है और यह सिलसिला अब भी रुका नहीं है। पूरी दुनिया की कुल आबादी में अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ 4.2% है, लेकिन कोरोना से दुनिया में हुई मौतों में उसकी हिस्सेदारी 14% है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के पास 6.5 लाख छोटे छोटे व्हाइट फ्लैग्स लगाए गए हैं और इन पर उन लोगों के नाम लिखे हैं जो कोरोना वायरस से अपनी जान गंवाए, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस से। ऐसा करके अमेरिका इन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये 6.5 लाख झंडे वहां से 1 मिनट की दूरी पर मौजूद अमेरिका की संसद को ये याद दिला रहे हैं कि वो सुपर पावर होते हुए भी अपने नागरिकों को बचा नहीं पाया। हमने भारत से 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के इस नेशनल मॉल से आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको यह बताएगी कि कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में अमेरिका की कितनी बुरी हार हुई है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका दुनिया भर को इसके बारे में लेक्चर देता है। ये फिगर जो एक बड़े से बैनर पे आपको दिखाई दे रहा है 6,76,286, ये फिगर है अमेरिका में कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या। और उसके बाद अमेरिका में उस मेमोरियल के ठीक सामने 6,76,286 ये सफेद झंडे उनके ट्रिब्यूट में, उनको श्रद्धांजलि देते हुए लगाए गए हैं, उनको याद करते हुए लगाए गए हैं। ये मेमोरियल कोविड-19 के अमेरिका पर प्रभाव को दिखाता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी अपने को खोया है, कई लोगों की इससे जान भी गई है। ये मेमोरियल उन्हीं को समर्पित है। अमेरिका में ही 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस श्रद्धांजलि के तरीके से अमेरिका ये संकेत देना चाहता है कि भले ही हम अपने अपने देशों में इस लड़ाई को जारी रखें, लेकिन ये झंडे, ये ट्रिब्यूट, ये श्रद्धांजलि हमें एकजुट करने के लिए, हमें एक साथ जोड़ने के लिए, पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने के लिए एक प्रेरणा देती है। बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं, उसमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो ये मानते हैं कि अगर सही वक्त पर अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया होता, अगर वक्त रहते चीज़ें ठीक कर ली गई होती, अगर वक्त रहते प्लानिंग कर ली गई होती, तो शायद ये फिगर, ये नंबर और हम घटा सकते थे, इसको कम किया जा सकता था। मैंने पिछले साल अपने पिता को खोया है। उस समय कोई वैक्सीन नहीं बनी थी। तब से अब तक हमें इस बीमारी के बारे में जानकारी तो मिली, लेकिन फिर भी हमने इतने सारे और लोगों को खो दिया है। ये तब है जब हमें इस बीमारी के बारे में अब बेहतर जानकारी है और इसका कुछ हद तक इलाज भी है। अब तक तो ये लड़ाई आसान नहीं रही। लोग सोचते हैं कि ये बीमारी अब जा चुकी है, लेकिन देखिए कैसे दोबारा केसेस बढ़ ही रहे हैं। You want to give any message to the people of India
from us. Yes, I'd like to thank you for helping our country. हम भारत का धन्यवाद करते हैं हमारे देश की मदद करने के लिए। हम इस बात की बहुत सराहना करते हैं कि एक दूसरा देश भी कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे साथ है। Thank you. आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोविड समिट कर रहे हैं और इस समिट का मकसद अमेरिका के साथ पूरी दुनिया से कोरोना को समाप्त करना है। यानी जो देश इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है वही इस पर दुनिया को उपदेश दे रहा है और ये बता रहा है कि यह महामारी कैसे खत्म होगी। आज ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कहा है कि अमेरिका की सरकार अब बड़ी संख्या में और वैक्सीन खरीद रही है ताकि वो उन वैक्सीन्स को 50 करोड़ वैक्सीन अभी जो बाइडेन और खरीदेंगे और ये जो 50 करोड़ वैक्सीन खरीदी जाएंगी इन्हें दुनिया के गरीब देशों को दिया जाएगा, उन देशों को जो कि इन वैक्सीन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.